मेरे जनवरी से लेकर सितंबर का टाइम था, उसमें मैंने एनटीए के लगभग 75 टेस्ट दिए थे। केमिस्ट्री में काफी हद तक ऐसा है कि अगर आपने आपके कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं उनको एकदम अच्छे ढंग से कर रखा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो तो मेरे हिसाब से मैकेनिक्स ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक है नहीं। क्योंकि यदि आपने सफिशिएंट लेवल की प्रैक्टिस की हुई उन कांसेप्ट पे, तो आपको क्वेश्चन बनना जरूरी है। ये ट्रिग्नोमेट्री। स्वागत है आपका विज्ञान जी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ऋतिक त्रिपुलाटी अलावा, ये है कुणाल जैन, और आपके साथ हार्दिक महेश्वरी भी है और नीरव गुप्ता भी है। आज हम क्या बताने वाले हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि जो अभी पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, जिसके वजह से एग्जाम जो होता है बार बार पोस्टपोन हो रही है, वो उस पे मतलब उस पे बहुत सारे इफेक्ट आपको डाल रहे हैं, जब मेंटल इफेक्ट भी डाल रहे हैं, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो अच्छे से, रिविजन भी नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो हम चारों मिलकर आपको बताएंगे कि क्या आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से कर पाओ और अपना पढ़ाई भी कंटिन्यूअस रख पाओ, क्योंकि ये समय जो होता है हमारा एक कंटिन्यूअस वाला है। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूअस रख पाते हो, जो अभी पढ़ रहे हो, और एग्जाम से पहले तक रख पाते हो, तभी आपका जेईई में सिलेक्शन होगा और अच्छी रैंक आएगी। तो आज हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए। इससे पिछले साल आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जो हमारे ही बैच के थे, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में थे, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 36 परसेंटाइल लाया था, बट सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर लाया था। तो ये आप लोग भी सोचोगे 36 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल लाना बहुत ज्यादा टफ है, सही में टफ है, बट इसको हम मुमकिन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गैप होता है ना, अभी जो आपका जितना दिन का गैप आएगा, 2 महीने का गैप है, क्योंकि 1 महीने पहले से एग्जाम हो नहीं सकती, अभी 1 महीना टाइम लगेगा एग्जाम होने में, मिनिमम 1 महीना 2 महीना आपके पास टाइम है। आप इसको जितना यूटिलाइज करोगे, वो उतना आपका परसेंटाइल और रैंक बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप जो अभी मतलब जो अभी पढ़ रहे हो, जो जैसा अभी पढ़ रहे हो, इसको कंटिन्यूअस रखा करो, ताकि आपको जो होता है हमारा आगे मेंस में और एडवांस में अच्छा फायदा हो। क्या कुणाल भाई? ऐसा होता है, मेन दिक्कत तो यही आती है कि जब जनवरी वाला अपन का टाइम हो गया, फरवरी और मार्च वाला टाइम हो गया, उसके बाद दिक्कत ये आती है कि जब आगे जैसे जैसे मतलब कि शिफ्ट होता जा रहा है एग्जाम, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और ये आपके साथ ही मैक्सिमम 90 to 95% बच्चों के साथ यही होता है। तो इसके लिए आप ये नहीं सोचते कि यदि मैं नहीं पढ़ाई कर रहा तो कोई और नहीं पढ़ाई कर रहा, क्योंकि ये 5 से 6 बच्चों की रेस नहीं है, 10 से 15 लाख बच्चों की रेस है। मतलब यदि आप पढ़ाई कर रहे हो इस समय, तो आप समझ लो आपने ये टाइम अपना, जब यदि आपने ये टाइम यूटिलाइज कर दिया अच्छे से, तो आप आगे वाला जितना भी टाइम आएगा, जब मेंस से जब एडवांस का जो गैप मिलता है 15 से महीने बाद, यदि आप अभी मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आपको उस समय कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा है कि आप पहले सुबह उठ के अपना रूटीन सेट करो, और ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही सारा गोल अचीव कर लोगे, या एक दिन में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी रिवाइज कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यदि फिजिक्स है तो आप कोई भी फिजिक्स 2 चैप्टर सेलेक्ट करें दिन में, मैथ्स के 2, केमिस्ट्री के 2, छोटे छोटे गोल बनाए, उनको अचीव करके फिर आप बड़े लॉन्ग टर्म गोल पे जाए। ऐसा है। नीरव, आपका क्या कहना सही कहा कुणाल जी ने। जैसे कि मैं मेरी बात करना चाहूँगा, जैसे जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो मैं चाहता था नेगेटिव वे में भी ले सकता था, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि मेरे को ज़्यादा टाइम मिला है, और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज कैसे किया। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, उनकी थ्योरी पढ़ पढ़ के मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया, और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग थे पहले से, उनके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के मैंने रोज टेस्ट किए, रोज उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की, और जो कॉन्सेप्ट्स वीक थे उनको रोज स्ट्रॉन्ग करता गया, फिर बाद में उनके टेस्ट दिए। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के अलग अलग टेस्ट दिए, जिससे कि मैं इंश्योर कर सकूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद मैं फुल टेस्ट पर गया, और इसी से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। आप सोचो कि डायरेक्ट आप फुल टेस्ट दोगे, डायरेक्ट आप उसमें से ये पता करोगे पहले कि कौन कौन से मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। और इस अभी टाइम ऐसा है कि आपको पहले से मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक है उनकी थ्योरी पढ़नी है, जो स्ट्रॉन्ग है उनके टेस्ट देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में जो वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करके उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे धीरे धीरे प्लान बनेगी, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास, तो धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज प्लान बनाएगी, उसके बाद फुल कोर्स पर आएगी। हाँ, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इसी बात से कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जब जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो उससे पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। बट मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज फरवरी के मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी,
जब फिर लॉकडाउन में घर पे आया ना, उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंस पता चली थी कि धीरे धीरे कैसे अपने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट करने जरूरी हैं। अपने आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है ना, तो सबसे पहले आप थ्योरी जितनी ज्यादा हो सकती है ना थ्योरी पढ़ो। आपको एक बार समझ नहीं आ रही है तो दूसरी बार उस थ्योरी को पढ़ो, दूसरी बार नहीं तीसरी बार नहीं, पहले एक बार थ्योरी को कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर करो। यूं नहीं कि आप सीधे क्वेश्चन लेके बैठ गए। अगर आप क्वेश्चन लेके बैठ गए और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आप हताश हो जाओगे। ये ट्रू बात है, जिसकी अगर प्रॉपर मेंटल पावर नहीं हो पाएगी। तो आप थ्योरी क्लियर करो, क्योंकि महान लोगों ने पुराने जमाने में भी यही कहा है कि करत करत अभ्यास के हो जड़ मत सुजान, इसलिए आवत जावत है सिल पर परत। अपने को अपना बस हार्ड वर्क देना है कि बार बार पढ़ते जाओ, कभी ना कभी तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठेगा ही ना। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि है ना, बड़े गोल्स कभी मत सेट करो। अब जितने बड़े गोल सेट करोगे, जैसे आपके अराउंड 30 चैप्टर हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में है आई गेस, तो आप सोचते हो कि मैं केमिस्ट्री का पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दूंगा, मैथ्स का मैं कैलकुलस कंप्लीट कर दूंगा, या मैथ्स का कोई 2 चैप्टर मान लो, बोलते हो कि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूंगा, डिफरेंशिएशन साथ में सॉल्व कर दूंगा। और अगर वो एट द लास्ट दिन के अंत तक आपने जितने सवाल सोचे हैं कि मैं 200 या 250 300 सवाल मेरे को एक दिन में करने हैं, और साथ में मैं केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक पढ़नी है मेरे को, ये पर्टिकुलर चैप्टर, अगर ये आप नहीं पढ़ पाते हो ना, तो सबसे ज्यादा ये आपको मेंटली अफेक्ट करता है कि क्या यार मैं अपना ये इतना गोल सेट नहीं कर पाया। तो इसकी जगह आप है ना छोटे गोल सेट करो कि मेरे को है ना दिन के 60-70 सवाल करने हैं, ये पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, 3 घंटे के अंदर मेरे को 70 सवाल 60 सवाल करने हैं। इससे ज्यादा क्या होगा, इसके आपको प्रैक्टिस भी बैठ जाएगी कि आपको एक मेंस के पेपर में आपको ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपको 75 के 75 क्वेश्चन करने हैं। आपको मेंस के पेपर में भी इतने क्वेश्चन ही करने होते हैं, 55 से 60 क्वेश्चन, जितने आपके राइट क्वेश्चन हो। उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और उससे आपके परसेंटाइल में भी इंप्रूवमेंट आने की बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पे आपके बैठने की सिटिंग पावर जिसको बोलते हैं ना 3 घंटे की, वो बढ़ेगी। उसके बाद आप छोटे छोटे बनाइए। अगर आपके वो छोटे छोटे गोल जो है ना वो पूरे हो रहे हैं ना, तो फिर उनको धीरे धीरे इंक्रीमेंट करें। और दूसरी ये बात है कि धीरे, अगर आपकी सिटिंग पावर कम है ना, कि आप बोलते हो कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन अगले दिन 6.5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे, एट लास्ट आपकी जेई की प्रिपरेशन लाने तक है ना, उसको कर दो आप 12 घंटे। बिलीव मी, हम यहाँ पे चारों जने बैठे और हम चारों के अलावा 4 लाख बच्चे और थे कोटा के अंदर जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उनका मतलब जो ट्रू डेडिकेटेड थे ना, किसी का होना नहीं होना है ना, वो एट लास्ट जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, कुछ अपनी देखो लक बोल सकते हैं, कुछ अपनी हार्डवर्क बोल सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। बट जो 4 लाख बच्चे जो ट्रूली प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो लास्ट के समय में 12 घंटे उनके पेपर से पहले वो पढ़ ही रहे थे। तो 12 घंटे की आप सेटिंग पावर लेके आइए आप अपने अंदर, ये मैंडेटरी है। और दूसरा, ये जो कोविड का टाइम चल रहा है ना, एक चीज आप सबको कहूंगा कि कोविड को, इसको नेगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव वे में लो। आप लोग, आपके पास सोचो ना कि अपॉर्चुनिटी है, बाकी सब पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के मजे मार रहा हूँ इन केस, तो मैं तो ऐसे ही लोगों से पीछे हो गया इतने सारे। मैं, बाकी वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ कंपटीशन करने के लिए पढ़ूं और अच्छा पढ़ूं। हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे, आप हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ें, हमसे ना पढ़ के दूसरों से पढ़ ले जिनको आपको अच्छा लगता हो, पर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बेसिक सा एग्जांपल है, वो यूट्यूब उसने मेरे बाद स्टार्ट किया था, मतलब उसका यूट्यूब चैनल बनाया था उसने, वो कंटिन्यू रहा बंदा। विद इन 2 मंथ्स उसके मतलब सब्सक्राइबर बहुत अच्छे गेन हो गए थे। ये जस्ट छोटा एग्जांपल है, पर कंटिन्यूटी आप रखें। यूं नहीं कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ हफ्ते भर का, दिक्कत होगी। बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, बट ज्यादा लंबे ब्रेक नहीं, एकदम चिल्ड आउट नहीं होना, आपको अपने पढ़ाई से कभी दूर नहीं होना है। आप कहीं बाथरूम में जा रहे हो, कहीं आपके दिमाग में एक फॉर्मूला घूमता रहना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है किसी समय मैथ्स का, तो वो क्वेश्चन मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में होना चाहिए, और आप उस क्वेश्चन को सोचो। यूं नहीं कि हर पूरे दिन एक क्वेश्चन को लेके मैं बैठा रहूं। उस क्वेश्चन को आप फ्री टाइम हो ना, जैसे आप वॉशरूम में हो या नहा रहे हो ना, उस समय अपना माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है, और उस समय उस क्वेश्चन को सोचो। 110% है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि उस समय ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व अच्छी तरह होंगे। और इस कोविड के टाइम को ना अच्छी तरह, मतलब इन अ गुड वे रखो आप लोग अपने साथ। पता है ये बहुत हार्ड टाइम है पूरे कंट्री के लिए है ये, कि अब क्या कर सकते हैं।
तो अभी जो आपको हार्दिक भाई ने बताई वो बहुत सही बात बताई कि बड़ा गोल नहीं रखना चाहिए। पहली बात, बड़ा गोल जब हम रखते हैं और वो अपना पूरा नहीं होता तो बहुत सारा मतलब डिमोटिवेशन अपने आप को होती है। मैंने भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को एडवांस में इतने रैंक लानी है, 2000 के अंदर रैंक लानी है, मेंस में 99.5% टाइप से ऊपर लानी है, बट अगर वो नहीं आती है ना तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। इसलिए आप छोटी छोटी गोल बनाओ कि अगर मेरे को कल टेस्ट देना है तो कल टेस्ट में इतने नंबर लाने हैं, फिर अगर उस टेस्ट में नंबर नहीं आए अच्छे तो अगले टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो वही ये जो टाइम आपको है, जितना अभी बचा हुआ है, जितना मेंस पोस्टपोन हो रहा है, आप उस टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जो मेरे जनवरी से लेकर सितंबर का टाइम था उसमें मैंने एनटीए के लगभग 75 टेस्ट दिए थे जितने टाइम बचे हुए थे। तो आप टेस्ट दो, और लेकिन मैंने एक गलती करी थी अपने टेस्ट में कि मैं उसको एनालाइज नहीं करता था। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को एनालाइज करने में बहुत डर लगता था कि मैं अगर टेस्ट दे रहा हूँ आज तो सर सब भी बोलते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी बोलते हैं कि उस टेस्ट को एनालाइज करो अच्छे से कहाँ पे गलती हुई है, बट मैं एनालाइज नहीं करता था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप टेस्ट दो उतने, बट हर एक टेस्ट को ना आप एनालाइज भी करो कि मेरे इस टेस्ट में यहाँ पे गलती हुई तो अगले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। क्या कुणाल भाई? मैं अब जैसे आप सब अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे तो मैं बताऊँ मैथ्स के बारे में ये होता है कि मैथ्स में आप यदि कंसेप्ट वाली कितनी पढ़ लो, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की उस कंसेप्ट की तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है। समझ लो जैसे आपने यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, आपने लोकेशन रूट पढ़े हैं, तो लोकेशन रूट में कंसेप्ट वही है कि जो 5 से 6 जितनी हो सकते हैं वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट यदि आपने उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ना, यदि आपने एक कंसेप्ट बताया उस पर लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने वाला कैसे ही बना सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और यदि मैथ्स में पर्टिकुलरली बात करूँ तो आप यदि जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत से फॉर्मूले नो डाउट, बट सारे फॉर्मूले आप लर्न करें वो स्ट्राइक करें एग्जाम में, वो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर एंड 3D है, अलजेब्रा है, इन पे ज्यादा फोकस रहिए, क्योंकि यदि आपने इनके कंसेप्ट याद करें और यदि आपने सफिशिएंट लेवल की प्रैक्टिस की हुई उन कंसेप्ट पे, तो आप पे क्वेश्चन बनना जरूरी है। ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है। और एक और चीज, जेई मेंस जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे जेई मेंस के पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स है जो जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस है, सेट एंड थ्योरी है, इनकी आप जितनी, क्योंकि इनमें यदि आप एक दिन भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को देते हैं तो आपकी गारंटी वो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आते हैं। और इनका ये एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इनका एक एक क्वेश्चन आना कंपल्सरी है। तो यदि आप यदि सही से सफिशिएंट 3 से 4 दिन भी देते हैं इन टॉपिक से, मतलब जेई में पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो भी आप मान के चलो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन जेई में अच्छा होता है स्कोर। क्लियर? तो अब आपको नीरव बताएंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जैसे अपन टॉपिक्स वाइज अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो तो मेरे हिसाब से मैकेनिक्स ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि सिंपल सा रीजन है, मैकेनिक्स से एक तो सीधा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और दूसरा ये मैकेनिक्स हर टॉपिक से रिलेट हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैकेनिक्स के क्वेश्चन दे देंगे आपको, और ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैकेनिक्स के रिलेट करके क्वेश्चन दे देंगे। मतलब मैकेनिक्स का यूज तो हर टॉपिक में ही है, तो नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मैकेनिक्स ही है। उसके बाद मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को वो है मॉडर्न फिजिक्स। इसका रीजन ये है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादातर सिंपल इन द सेंस कि फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो थ्योरी है वो तो है, और कुछ फॉर्मूले मॉडर्न फिजिक्स में पर्टिकुलर फॉर्मूले ज्यादा बेस्ड है, जैसे ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, तो उसको करना बाकी टॉपिक से कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा आसान रहता है। तो इन दो टॉपिक्स पे अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी इन दो टॉपिक्स को देनी चाहिए, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। बाकी भी टॉपिक्स हैं सारे, उन पर भी ध्यान देना है। और दूसरी एक जनरल मैं बताना चाहूंगा कि जो एच.सी. वर्मा अपनी बुक है, ये 1 और 2 दोनों, उनके आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स करना स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को पूरा हिला के रख देंगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मतलब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस है ये, मतलब आप अगर उन क्वेश्चन को पूरा कर लें, अगर वन गो में आप एक चैप्टर के मान लो आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिए, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दोनों, और वो सारे सही लगाए, तो मतलब आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट A to Z एकदम क्लियर है, आप ये इंश्योर कर सकते हैं। इतने तगड़े ऑब्जेक्टिव होता है जीवन में के। तो ये दो चीज मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में आप आपको हार्दिक जी बताएंगे।
बिल्कुल सही बात इन लोगों ने बोले कि इन लोगों के तो जो मैथ्स और आपकी फिजिक्स है उसके, मैं उन सब्जेक्ट्स में आपको आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अपने क्वेश्चंस की, अगर आपने सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके क्वेश्चन बनने 110% है। बट केमिस्ट्री में काफी हद तक ऐसा है कि अगर आपने आपके कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको एकदम अच्छे ढंग से कर रखा है, कि आपके कोई कॉन्सेप्ट है, तो 90% ऑफ जो क्वेश्चन है ना वो आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही बन जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो उसमें टोटली आप अगर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है कि कौन सा रिएक्शन किस जगह होगी, क्या न्यूक्लियोफाइल है, क्या इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो भी एग्जांपल देने के हिसाब से अगर आपने उनके क्वेश्चन कर रखे हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो केमिस्ट्री के अंदर, तो आपके क्वेश्चन अच्छी तरह बन सकते हैं। और जो पेपर है ना, पेपर देने के बाद हमेशा उन केमिस्ट्री के नहीं बोलूंगा मैं, हर सब्जेक्ट के बोलूंगा, आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज करिए। और अगर मैं रिकमेंड करूंगा, कोई 11th-12th का अगर बच्चा हमें देख रहा है तो एक कॉपी बना दें और उसके अंदर है ना जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना पेपर के अंदर, उस कॉपी के अंदर वो आपके गलत क्वेश्चन को सही आंसर के साथ लिखें और अपनी मिस्टेक लिखें कि यहाँ पे मेरी ये गलती हुई थी, ताकि और अगली बार पेपर देने जाओ ना उस कॉन्सेप्ट का या सब्जेक्ट का, तो वो कॉपी देख के जाना। और सेकंड थिंग मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो आप बनाइए। क्योंकि अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी मैकेनिज्म जो भी है ना किसी चीज की, भले इनऑर्गेनिक की हो गया, ऑर्गेनिक की हो गई, वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ वन लाइन रिएक्शन जो है वो याद रखनी है। फिजिकल में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक एन अवस्थी जो बुक है ना, एन अवस्थी सर की जो बुक है वो बहुत बढ़िया किताब है। अगर वो आपके पास नहीं है तो हम आपको इस लिंक में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो उसके अंदर है उसके अंदर लिंक हम आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे उस बुक का, वो आप हाईली रिकमेंडेडली सॉल्व करें। उसके अलावा जो भी आपके पास इनऑर्गेनिक की जो है वो एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़े, और ऑर्गेनिक की जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास बेस्ट नोट्स होंगे कोटा के, वो आप अब आगे आपको ऋतिक बताएंगे इसके आगे। मेरे हिसाब से जो केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना वो एनसीईआरटी होती है। आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, बहुत अच्छा है। मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एडवांस के लिए, बेसिक लेवल के लिए भी अच्छा है। आप अगर एनसीईआरटी, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ता था, और अगर क्वेश्चन लगाने हो तो मैं उसके लिए अलग सा बुक पेपर करता था। बट एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बस मेंस में आते हैं एनसीईआरटी के, आप वो टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ो एग्जाम में जाने से पहले। और जो आप जहाँ पढ़ रहे हो और जो सर से पढ़ रहे हो, जिस सर से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं। और अगर वो याद रहेंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे वैसे क्वेश्चन करने में, जो कि आपको डायरेक्ट अगर याद है तो हो जाएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको आंसर पता होगा किसका ये आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि मेंस वाले टॉपिक से हैं आते हैं। जैसे कि ड्रग्स वाला चैप्टर हो गया, या ये पॉलीमर वाला हो गया, ये सबसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको याद है तो आप एनसीईआरटी इसलिए जरूर पढ़ो। और हाँ भाई, हाँ, मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो, और उसमें यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत दे रहा हो या उसका कंसेप्ट आपका वीक हो, तो आप हमें उस ग्रुप में आके बताएं। यदि आपको कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकते हैं उस ग्रुप में आके। और यदि आपको कोई स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे उस ग्रुप पे। सही बात है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, व्हाट्सएप लिंक, आप वहां पे जाके मेरे हम लोगों से ज्वाइन कर, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो, हम लोग तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सब इंफॉर्मेटिव भी होगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चली होगी जो आपको इस, जो अभी आपका टाइम है एग्जाम से पहले, उस टाइम में आपको क्या करने हैं वो सब आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट संडे को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई सब बोल दो एक बार, बाय। लाइक लाइक सब्सक्राइब लाइक Please कीजिए, like, subscribe and share. या